अमा अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। ऐं तव्हां सभिनीनि खे भली कार थी कयां। ऐं अॼु जो जेको ॾींहुं आहे मदर्स डे आहे, यानी माइरुनि जो आलमी ॾींहुं। ऐं अॼु उहो ॾींहुं आहे जेको मां चवां थी त हर औलाद जे लाइ इम्तिहान जो ॾींहुं आहे। पर सिर्फ़ु अॼु न, हर ॾींहुं औलाद जे लाइ इम्तिहान जो ॾींहुं हूंदो आहे। माउ जो सिर्फ़ु अॼु जो ॾींहुं न आहे, माउ जो हर ॾींहुं आहे। हर ॾींहुं माउ सां मुहबत कजे, हर ॾींहुं माउ जी जेको आहे इज़त कजे, उनजो एहतराम कजे, उनजो चवणु मञिजे। ऐं हर वक़्तु हुनखे जेको आहे इहो अहसासु ॾियारिजे त मुंहिंजी अमड़ तूं मुंहिंजे लाइ इलाही क़ीमती आहीं, इलाही क़ीमती आहीं। ऐं ही जेके मतिलबु असां जेका औलाद आहियूं, पंहिंजे माउ पीउ खे कॾहिं कॾहिं बोझ सम्झंदा आहियूं। अक्सर करे त इहो ई ॾिठो वियो आहे असांजे मुआशिरे जे अंदरि त वालिदेन खे बोझ सम्झंदा आहिनि, माउ खे बोझ सम्झंदा आहिनि, पीउ खे बोझ सम्झंदा आहिनि। पर माउ पीउ जेके आहिनि न, ॾाढा प्यारा रिश्ता आहिनि। इहे उहे रिश्ता आहिनि जंहिंजो को नेमल बदिल कोन्हे। ऐं जॾहिं उहे तव्हां वटि आहिनि त तव्हां अमीर आहियो। तव्हां ॾिसो न, जॾहिं माउ तव्हांखे दुआऊं थी करे, सुबुह जो उथी उथी जॾहिं दुआऊं थी करे, ऐं उहे सॼो ॾींहुं तव्हां सां गॾु दुआऊं हलंदियूं आहिनि। तव्हां जॾहिं ॿाहिरि निकिरंदा आहियो, जॾहिं ॿाहिरि क़दम रखंदा आहियो, त उहे दुआऊं तव्हां सां गॾु हूंदियूं आहिनि ओसी ताईं जेसीं ताईं तव्हां घरु नथा मोटी अचो। इहा माउ ई हूंदी आहे। जॾहिं औलाद देरि कंदो आहे, हुनजी अखि बंदि न थींदी आहे, हुनखे निंड न ईंदी आहे। चाहे हिकिड़ो औलाद हुनजो अंदरि हुजे, हिकिड़ो औलाद हुनजो ॿाहिरि हुजे। जॾहिं सभिनीनि ॿारनि खे हू पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदी त हा मुंहिंजा सभु ॿार घर में मौजूदु आहिनि, पोइ आराम सां चुपड़ी करे सुम्ही पवंदी ऐं हुनखे अहिड़ी निंड ईंदी जो वरी ख़ैर सां सुबुह जो पंहिंजे टाइम ते ई उथंदी। पर जॾहिं कोई बि औलाद ॿाहिरि हूंदो आहे त माउ खे निंड न ईंदी आहे, हर हर फ़ोन कंदी आहे, हर हर फ़ोन कंदी आहे, किथे पहुता आहियो, किथे आहियो, ऐं अचो कोन था अञा घर, या फ़ोन न खणंदासीं त उन ते बि परेशान थींदी, मैसेज जो जवाबु न ॾींदासीं त उन ते बि परेशान थींदी। पर औलाद जेको आहे इहा शइ कोन सम्झंदो आहे। अॼुकल्ह जो जेको औलाद आहे, माउ जे हिकिड़े फ़ोन ते बि कावड़ कंदो आहे त अम्मी अची वेंदासीं, छा मसइलो आहे, हर हर फ़ोन छो था कयो, एॾा मैसेजिस छो था कयो। इहो ग़लति आहे। माउ जे जज़्बातनि खे सम्झणु घुरिजे, माउ जे जज़्बातनि जो एहतराम कजे। हूअ माउ आहे। जॾहिं अल्लाह हुनखे हक़ु ॾिनो आहे, जॾहिं अल्लाह हुनजे पेरनि जे हेठां जन्नत रखी आहे, त पोइ असां पाण जेको आहे छो मतिलबु ॿाहिरि ईअं घुमूं फिरूं था, पंहिंजी माउ जे पेरनि हेठां जन्नत जेका आहे उनखे छो कोन था सम्झूं। इंसानु दर बदर भटके थो, सिर्फ़ु अल्लाह जे आॾो ॿ ॻोढ़ा जेकॾहिं ॻाढ़े ऐं रोए ऐं माउ खां अची दुआ कराए, त मूंखे यकीन आहे, मूंखे तवक्कल आहे त तव्हांजी हर मुराद, हर दुआ पूरी थींदी। ऐं मां त पंहिंजे जज़्बातनि खे हींअर एतिरे क़दुरु कंट्रोल करे वेठी आहियां, जेकॾहिं कोई मूंखां पुछे त माउ छा आहे, त मां इहा चवंदसि त माउ कुल काइनात आहे। ऐं जॾहिं मुंहिंजे बाबा जी डेथ थी त अम्मी असांखे सभिनीनि ॿारनि खे संभालियो, असां अम्मी खे संभालियो, हुन असांखे संभालियो। ऐं ज़ाहिर आहे मुंहिंजी माउ मुंहिंजी दोस्त बि आहे ऐं मुंहिंजी बहितरीनु दोस्त आहे, सिर्फ़ु हाणे खां न, नंढे हूंदे खां। छो जो मां सभिनीनि भाउ भेणनि में नंढी आहियां ऐं नंढो जेको ॿारु हूंदो आहे उहो पंहिंजे माउ पीउ सां इलाही अटैच हूंदो आहे। त मां पंहिंजे बाबा सां जेतिरी अटैच हुयसि, उन खां वधीक मां पंहिंजी अम्मी सां अटैच आहियां। त अम्मी जॾहिं मां ऑफ़िस मां घरु वेंदी आहियां, अम्मी मूंखे नज़र न ईंदी आहे, मां ॻोल्हींदी आहियां अम्मी खे किथे आहे। मां अंदरि जॾहिं एंटर थींदी आहियां त मां अम्मी खे कॾहिं कॾहिं मज़ाक में मां अम्मी जो नालो खणंदी आहियां, पर उहो जेको आहे मुंहिंजो प्यारु आहे पंहिंजी माउ जे लाइ। मां अम्मी जो कॾहिं कॾहिं नालो खणंदसि, कॾहिं कॾहिं मां चवंदसि मम्मा किथे आहियो, अम्मी किथे आहियो, मम्मी किथे आहियो। मां घणो करे पंहिंजी माउ खे मम्मी चवंदी आहियां, त मम्मी किथे आहियो, जवाबु न ॾींदी आहे, कॾहिं कॾहिं लिकी वेंदी आहे, मूंखे तंग कंदी आहे।
मूंखे टेंशन शुरू थी वेंदी आहे, काॾे वई, सॼो घर ख़ाली आहे, काॾे आहे, काथे आहे, नज़र कोन थी अचे, कॾहिं किचन जे दरवाज़े जे पुठियां लिकी वेंदी, कॾहिं कमरे जे दरवाज़े जे पुठियां लिकी वेंदी, कॾहिं वॉशरूम जे दरवाज़े जे पुठियां लिकी वेंदी, मूंखे तंग कंदी आहे। पोइ मां कॾहिं कॾहिं अखियुनि में लुड़क अची वेंदी आहे ऐं चवंदी त मांसि त अम्मी ईअं न कंदी कर, मुंहिंजो साहु निकिरंदो आहे। ऐं वाक़ई हिकिड़े ॾींहुं मूंसां थियो बि ईअं, मां ऑफिस मां घर जे लाइ निकितसि ऐं उन ॾींहुं जेको आहे मां चाॿियूं खणी वञणु विसरी वई हुयसि ऐं अम्मी दरवाज़ो अंदरां लॉक कयो, अम्मी खां दरवाज़ो खोलणु विसरी वियो ऐं अम्मी नमाज़ पे पढ़ी उन टाइम। मां दरवाज़ा पे खड़काया, अंदरां कंहिंजो बि आवाज़ न पे आयो ऐं उन ॾींहुं मुंहिंजी हालत ख़राब थी वई हुई। मां दरवाज़ा एॾो ज़ोर ज़ोर सां खड़काया हुया जो ईअं मूंखे लॻो त शायदि अलाए अलाह माफ़ु करे अलाए छा थी वियो ऐं अम्मी मूंखे सॾ न पई ॾिए। पोइ जॾहिं अम्मी जो मां अंदरां आवाज़ु ॿुधो आहे, पोइ मूं में साह पिया, पोइ उते मां अम्मी सां थोरो जेको आहे मतिलबु ईअं जेका माउ धीउ जी हिकिड़ी थींदी आहे लड़ाई, उहा थी। ऐं पोइ अम्मी खे मां भाकुर पातो, मां चयो अॼु खां पोइ इहा हरकत न कजां, मुंहिंजो साहु कढी छॾियो हुई। पर हाणे जेकॾहिं मां रिसेंटली ॻाल्हि कयां त अम्मी जी तबियत ख़राबु हुई ऐं अम्मी जे लाइ जेको आहे इहो डॉक्टर्स चयो त भाई तव्हां असांखे हिन पेपर ते लिखी ॾियो त अगरि ज़रूरत पई त असां वेंटिलेटर हणंदासीं। त उन टाइम मां डॉक्टर्स खे मना कयो, मुंहिंजे ॿियनि भाउ भेणनि बि मना कयो त वेंटिलेटर असां न हणंदासीं। पर माउ जेका हूंदी आहे न, मां उन टाइम यकीन न कंदा, मां उन टाइम जेको रुनी हुयसि ऐं उन टाइम मां पंहिंजे दिलि मां जेका मुंहिंजी आवाज़ु निकिती हुई न, उहा इहा ई निकिती हुई त अलाह साईं मुंहिंजी हयाती बि मुंहिंजी माउ खे ॾेई छॾ, पर हिन खे कुझु न थिए। मां बेशक मूंखे हींअर जो हींअर खणी छॾ, मूंखे फ़र्क़ु न पवंदो, पर हिन खे कुझु बि न थिए, हिन जो सिर हमेशह असां ते जेको आहे न सलामत हुजे। त माउ जेका आहे न, उहा असांजी बहितरीनु दोस्त सां गॾु गॾु असांजी ज़रूरत आहे। माउ खां सवाइ असां हिकिड़ो सेकेंड नथा रही सघूं। माउ नज़र नथी अचे त असां रड़ियूं था कयूं त माउ किथे आहे। जॾहिं नज़र ईंदी आहे त असां ख़ामोश थी वेंदा आहियूं, सुख जो साहु खणंदा आहियूं, शुक्र कंदा आहियूं। अम्मी खे जॾहिं मां हिकिड़ो सेकेंड न ॾिसंदी आहियां, मां तड़पी पवंदी आहियां। कॾहिं कॾहिं राति जो उथी उथी मां अम्मी खे ॾिसंदी आहियां त तबियत त ठीकु अथसि, कंहिं शइ जी ज़रूरत त कोन अथसि। अॼुकल्ह थोरी जीअं तबियत ख़राबु अथसि त वधीक ख़्यालु रखिणो थो पए पियो, पर हूअं ई बि इंसान खे खपे त पंहिंजी माउ जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजे। ऐं जीअं त अॼु जेको माउनि जो ॾींहुं आहे, त मां इहा ई गुज़ारिश कंदसि त माउ जो हर ॾींहुं हूंदो आहे, माउ जो सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं न हूंदो आहे। त पंहिंजी फीलिंग्स जेके आहिनि तव्हां पंहिंजी माउ सां एक्सप्रेस कयो, उनखे ॿुधायो, उन सां मुहबत जो इज़हार कयो, उनखे काॾे ॿाहिरि घुमाइणु फिराइणु वठी वञो। सिर्फ़ु अॼोके ॾींहुं न, हर ॾींहुं उनखे अहसासु ॾियारो त माउ माउ हूंदी आहे, पीउ पीउ हूंदो आहे। ऐं कुझु औलाद जेके माउ पीउ खे कुझु बि न सम्झंदा आहिनि, उन्हनि खे ओल्ड होम में छॾे ईंदा आहिनि, त मां चवंदसि त उन्हनि जहिड़ी बदकिस्मत औलाद शायदि असांजी दुनिया में न हूंदी। ऐं उन्हनि खे इहो सम्झणु खपे त इहो मकाफ़ात अमल आहे। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता अॼु तव्हां पंहिंजे माउ पीउ सां ईअं कंदा त सुभाणे तव्हांजी औलाद तव्हां सां ईअं कंदी। इहो मकाफ़ात आहे ऐं अलाह ॾेखारे थो, हिन ई दुनिया में ॾेखारे थो। सो पंहिंजे माउ पीउ जो अहसासु कयो, उन्हनि जो क़दुरु कयो ऐं जेके हयात आहिनि त उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। जेके हिन दुनिया में न आहिनि त उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ घुरंदा कयो ऐं उन्हनि जे लाइ इहा दुआ घुरंदा कयो त अलाह साईं असांजे वालिदेन खे उन्हनि इंसाननि मां कजां जेके बग़ैर हिसाब किताब जे जन्नत में दाख़िल थींदा। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ करे चुका आहियूं। अॼु मदर्स डे आहे। वन बाय वन असां सां गॾु गेस्ट ईंदा, उन्हनि सां कचहरी कंदा वेंदासीं। ऐं उनखां पहिरियां मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदसि त असां वटि कुझु मैसेजिस बि रिसीव थिया आहिनि मदर्स डे जे हवाले सां। सो चाहियां थी त उहे मैसेजिस मां तव्हां सां शेयर कयां। कुझु अहिड़ा मैसेजिस आहिनि शायदि तव्हांजी अखियुनि में बि लुड़क अची वञे। माइरुनि जे आलमी ॾींहं जे लिहाज़ खां जेके असां वटि मैसेजिस रिसीव थिया आहिनि त उन्हनि मां मशहूर कहाणीकार वफ़ा असलम शेख साहब जो मैसेज आहे त एक दिन जिंदगी से मैंने पूछा, क्या तुम अपनी माँ का साथ कब तक चाहते हो? मैं एक आंसू समंदर में गिरा कर और कहा
कि इसको ढूंढो तब तक, और समंदर रोकर बोला काश मेरे पास भी माँ होती। तो ये थोड़ा थोड़ा मैसेजेस आहिनि जेके वन बाय वन मां तव्हांखे ॿुधाईंदी वेंदमि ऐं प्रोग्राम में शामिल कंदा वेंदासीं। ॿिया बि मैसेजेस आहिनि, पर हींअर जेके असां सां गॾु गेस्ट मौजूदु आहिनि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि मिसिस शुमाइला, सहारा विलेज ओल्ड एज होम, ऐं उन खां अलावा असां सां गॾु डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ मौजूदु आहिनि, नायाब वेलफेयर ह्यूमन हेल्थ केयर एंड ऑर्फनेज। सो ॿिन्हिनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम आपको भी मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक। इनफैक्ट मूंखे बि इलाही इलाही मुबारक हुजे जो मुंहिंजी बि नंढड़ी आहे, 6 सालनि जी आहे, ऐं उहा त ॾाढी एक्साइटेड हूंदी आहे हिन ॾींहं जे लाइ, ऐं पंहिंजे बाबा खे जेको आहे चवंदी रहंदी आहे त बाबा मम्मा जे लाइ केक वठिणो आहे ऐं मम्मा खे विश करिणो आहे। सो ॾाढी एक्साइटेड हूंदी आहे। हाणे बि कल्ह 3 ॾींहं जी ॻाल्हि आहे, जीअं त सभिनीनि खे ख़बर आहे त हुनजी स्कूलिंग हैदराबाद में आहे, त कल्ह 3 ॾींहं बि मूंखे वीडियो कॉल ते कॉल करे चई रही हुई त मम्मा आई एम कमिंग ऑन संडे। त मां चयोमांसि त न, हिन दफ़े तूं न अचु, हिन दफ़े मां तोखे सरप्राइज़ ॾींदसि। जी, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा देखती हैं आप मदर्स डे को? देखिए, मदर्स डे, मैं बाय प्रोफेशनली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मदर्स डे को ऐसा देखती हूँ कि मतलब एक दिन जो हम मनाते हैं, जाहिर सी बात ग्लोबली हमें कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, तो माँ के लिए एक दिन कभी भी नहीं है। सही बात है। हर दिन हर सांस हम वो अजाला कर ही नहीं सकते। बीइंग अ मदर, मैं खुद मतलब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, एक दिन अगर हम केक काटते हैं तो एक ये सही है, सेलिब्रेशन है, एक अच्छा है, एक आगाही है। मगर माँ के लिए तो मतलब कायनात को अगर देखें, एक जन्नत के लिए हम अपना जो भी हमारे हुकूक इबाद हैं या जो भी हमारे काम है, हर चीज़ का हमें अजर चाहिए होता मरने के बाद। और मरने के बाद हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हमें बीइंग अ मुस्लिम एक जन्नत में हम जाएं। तो अल्लाह ने तो उठा के जन्नत माँ के कदमों में डाल दी, बेशक। तो उसका तो कोई बदल ही नहीं है। तो हम एक दिन मनाते हैं, माँ की खिदमत को हम उजागर कर ही नहीं सकते। जैसे कि किसी ने कहा था कि मतलब पूरी दुनिया के अगर इन्ना दरख्तों को काट के कलम बना दिया जाए और दरिया को और समंदरों को उसकी स्याही बना दी जाए, फिर भी माँ के बारे में लिखा जाए तो ये चीज़ें कम होंगी। तो ये हकीकत है, इससे दो राय नहीं है कि मतलब हम जब छोटे थे तो हमारी वालदा माशाल्लाह हयात हैं, तो वो जिस वक्त कहती थी ना कि खुद माँ बनोगे तो पता चलेगा। हाँ। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे पता है कि माएँ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। सही बात। चंद एक ऐसी कंडीशंस होती हैं, उनको पता होता है कि 2 बच्चे अगर उनके मर गए हैं, अभी मज़ीद एक बच्चा अगर वो डिलीवर करेंगी, उनके लिए कितना हाई रिस्क है। फिर भी अपनी फैमिली को वो करने के लिए वो कहती हैं हम हाई रिस्क ये लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अच्छा फिर क्या, आई एम अ फर्स्ट लेडी इन पाकिस्तान जो कि ऑर्फनेज रन कर रहे हैं हम। तो उसमें हमें पता है कि जो बच्चे कचरों में हमें मिलते हैं या हमारे पास एबेडेंट बच्चे आते हैं, वो माएँ जो कि जिसने पैदा किया छोड़ दिया, वो एक अलग मैटर है। मगर जो माएँ उनको अडॉप्ट करती हैं, तो हकीकत है अल्लाह ताला ने तो इतनी, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर हम कुरान को तफसीली देखें तो उसमें तो इतनी जामा बातें हैं उन्होंने उसमें कही हैं कि अगर जो पैदा करता है उससे कहीं ज़्यादा रुतबा पालने वाले का है। क्यों पालने वाले का है? कि वो जो डे 1 से उसको अपनी नींद ख़राब करेगा, अपने हेल्थ इश्यूज़ को देखेगा, अपनी खुशियाँ गम को इग्नोर करके उस बच्चे को पालेगा। इस चीज़ के लिए नहीं कि वो बड़ा होगा तो उसकी खिदमत करेगा, नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं, इस चीज़ के लिए कि वो अपनी एक बाइंडिंग्स अपनी चाहता है फैमिली के साथ। तो माँ का तो बदल अगर कोई कहता है ना कि माँ का बदल, जैसे हम ऑर्फनेज ये ओल्ड हाउस में हम जाते हैं, मैं ख़ुद भी एक ओल्ड हाउस मैंने बीच में रन किया था, मगर कोविड के बाद से उसको सबसाइड कर दिया। ये समझें कि मतलब ऐसी ऐसी ख़वातीन आती हैं कि अगर इस दौरान काफ़ी होता है रैंडमली लोग ओल्ड हाउस में जाते हैं, वो पढ़ी लिखी माएँ, मैं हैरान होती हूँ कि कहाँ, सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि कहाँ इनकी गलती थी इन माओं की, क्या इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया। सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि वो बच्चा गलत है, वो तो है 100%, उसने जो बोया है वो काट रहा है। मगर मैं बीइंग अ मदर, मैं सोचती हूँ एक माँ अगर डॉक्टर थी या एक पायलट थी, फिलोसफर थी, एजुकेटेड माँ, एक जाहिल अगर बेचारी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी माँ है, मगर उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है। अगर जो माँ पढ़ी लिखी है ना, उसने कहाँ कौन सी चीज़ ऐसी लेक की कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा तो नहीं कि बच्चे इग्नोर किए, ऐसा तो नहीं कि मैं अगर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं पूरा दिन घर से बाहर हूँ, मासियों पर मैंने बच्चे छोड़े, तो डेफिनेटली उस बच्चे ने ये देखा कि ये माँ तो घर में होती ही नहीं है।
मतलब मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझे दूध भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मगर मैं बाहर से अगर मवाजना करती हूँ, मैं अमेरिका वगैरह में देखती हूँ तो वहाँ की मदर एक हैबिचुअल है, वो सिस्टम के मतलब अगेंस्ट नहीं जाती। वो कहती है 2 महीने का बच्चा है, आप इसको जाके डे केयर में हम डाल देते हैं। वो जॉब करती है, शाम में बच्चे को लेके आती है, दिन भर बच्चा थका हुआ है। तो वो जो टचअप है हमारे, एक देसी टच जो मैं कहती हूँ ना, हमारे मुल्क का या हम जैसे लोगों का, हमारे साथ बच्चों का, दिन में 10 दफ़ा मैं बच्चों से बात ना करूँ, मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ। इवन बच्चे अगर अब तो माशाल्लाह स्कूल गोइंग है, बेटी मेरी माशाल्लाह डाउ में है, फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट है, उसके बावजूद 2 से 3 कॉल्स होती हैं, अच्छा फलानी क्लास खत्म हो गई। मतलब बच्चों को पता है कि अगर मैं 2 से 3 दफ़ा बच्चों को ना पूछूं, जाते वक्त नाश्ता ना दूं, तो मुझे नहीं समझ आता कि मतलब ये जो मतलब जो लोग कहते हैं ना कि ओल्ड हाउस में हम जब जाते हैं तो इनको हमसे ज़्यादा पता होगा। सही बात है कि वहाँ तो मुझे एक सवाल अपने आप से, मैं उनसे मिलती हूँ, ठीक है उनका गम है, मगर उस गम को मैं ये उजागर करना चाहती हूँ कि कहीं उन्होंने अगर लैक की किसी चीज़ को, करंटली हम ना करें। अगर किसी बड़े ने मेरे कोई गलती की तो वो गलती है, ख्वाह वो किसी की भी है, वो माँ की गलती है तो है, मगर ये कि हम ना करें। मगर माँ का बदल तो हो ही नहीं सकता कि जैसे कई स्टोरीज हैं, कितनी भी आप देख लें कि अक्सर वो आता है कि बच्चा कहता है कि माँ तुमने मेरे ऊपर खर्चा क्या किया। एक छोटा सा मतलब आजकल आपको पता है कि कोई भी व्लॉगर खड़ा होता है और अच्छी सी बात पॉजिटिव चीज़ें उनको हाईलाइट करते हैं, तो उसमें वो कहता है ना कि माँ तुमने मेरे ऊपर खर्चा क्या किया था। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, माँ ने पूरी जिंदगी वो सिलाई करती थी, हाँ। उसका कुप निकला हुआ था, तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी। उसने कहा बेटा ये मेरी कमर सीधी करवा दे, तो वो जाता है डॉक्टर, वो कहता है नहीं अब तो हो भी नहीं सकती, इतनी बूढ़ी हो गई कह रही बस ये कमर को उल्टा करने में ना मेरी वो बूढ़ी सी माँ दिखाई कि मेरे हाथों को है ना वो वक्त दे दे जो मैंने अपनी जवानी का तुझे मैंने दिया। सही बात, उस वक्त को लौटा दे। हकीकत ॻाल्हि आहे, जॾहिं माउ पोढ़ी थिए थी न त हुन जे चेहरे ते थोरो गौर सां ॾिसंदा कयो, हुन जे चेहरे ते जेके झुरियूं जेके हूंदियूं आहिनि न, ऐं उन जे हथनि ते जेके झुरियूं जॾहिं अचनि थियूं न, जॾहिं हू पोढ़ी थिए थी ऐं उन जे हथनि में जॾहिं लाइनूं पवनि थियूं, मुंहिंजा त लिङ बि हींअर कंडारजी विया आहिनि, मां त बयान बि नथी करे सघां, त तव्हांखे उन वक़्तु अहसासु थींदो त वाक़ई हीअ बि जवान हुई ऐं हाणे हीअ पोढ़ी थी थिए। हिन पंहिंजो सॼो वक़्तु, सॼी ज़िंदगी पंहिंजी औलाद जे लाइ ॾेई छॾी। शायदि हुनखे पढ़ण जो शौक़ु हूंदो, शायदि हूअ चाहींदी हूंदी त मां बि अॻिते वधां, जॉब कयां, ऐं थी सघे थो त कुझु वजूहात जे करे, कुझु रीज़न्स जे करे हू पंहिंजे ॿारनि खे न छॾींदी हुजे, ऐं इन जे करे हुन पंहिंजे मुस्तक़बिल जे बारे में न सोचियो, सिर्फ़ु पंहिंजे ॿारनि जे बारे में सोचियो। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त वॾा वॾा नाला आहिनि, वॾा नाला आहिनि, चाहे उहे प्रोफेसर्स हुजनि, चाहे उहे डीन्स हुजनि, चाहे उहे XYZ कोई बि हुजनि, उन्हनि जी माइरूं अणपढ़ियल हुयूं, पर हू अॼु वॾा नाला आहिनि। तरबियत इहा न आहे त माउ अणपढ़ियल आहे, तरबियत इहा आहे त माउ जेका तव्हांखे सेखारे थी, असल जेको दर्सगाह जेको हूंदो आहे औलाद जे लाइ, उहा माउ जी हंज हूंदी आहे। माउ जी हंज मां जेको ॿारु सिखंदो आहे त उहा ई तव्हांजी बहितरीन तरबियत हूंदी आहे। ऐं उस्ताद ॿियो नंबर, मां चवंदी आहियां त उस्तादनि खे सलाम हुजे जेका हू ॿी तरबियत ॾियनि था। पहिरीं तरबियत माँ जी, ॿी तरबियत उस्ताद जी। सो आप बताइए कि मदर्स डे माशाल्लाह से आज है, और जैसा कि हमारी बहन ने भी कहा कि माँ का हर दिन होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि माँ का कोई एक दिन नहीं है। और सेकंड ये कि क्या मैं अगर किसी भी ओल्ड एज होम में कोई माँ आती है तो डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह कहा उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मदर गलत थी, या समटाइम्स बच्चे सही होते हैं और मदर की तरफ से लैकिंग होती है। क्योंकि मेरे अपने 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लाइसियम स्कूल की प्रिंसिपल हमारे पास आई, दे गॉट सो मच मनी, बहुत पैसा था, तो आपने सिर्फ अपने प्रोफेशन को फोकस किया, आप बहुत बेहतरीन टीचर थी, आपके स्टूडेंट दे वर्किंग इन HBL इन हाई ब्रांचेस, हर तरह के आपके स्टूडेंट हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं। वो बहुत आपसे उर्दू, कुछ लोग पढ़ने आते हैं, गवर्नर सिंध थे उस टाइम के, उनकी फैमिली की ख़वातीन जो थी वो उनसे उर्दू पढ़ने आती थी। लेकिन मामला क्या था कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो गए कि वो जो आपका एक बेटा था ना वो निगलेक्ट हो गया। जब वो हमारे पास डे फर्स्ट आई हैं तो आप यकीन करें उनका एक हार्ट टूटा हुआ था और वो प्रॉपर बोल नहीं पाती थी, और उसके बाद ये कि उनको संभालना एक बहुत मुश्किल काम था।
तो हमारे एक एक्टर हैं अदनान सिद्दीकी साहब, उनके भाई लेकर आए थे उनको, क्योंकि वो उनके नेबर थे। तो उनका नाम गालिबन अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वो लेकर आए थे, उन्होंने उनकी बहुत टेक केयर की, उन्होंने वहाँ उनको एडमिट कराया और उन्होंने सब कुछ बताया। उनका बेटा आया तो उनके बेटे को सिर्फ ये फिक्र होती थी कि मेरी अम्मा को आप कब छोड़ेंगे, क्योंकि जो बचा कुचा पैसा है वो मुझे खाना है। डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी देखा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक आपका 1000 गज की या 40 इयर्स बैक बड़ा मैटर करता है 1000 गज की कोठी होना डिफेंस में और एक लग्जरी लाइफ जीना। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लग्जरी लाइफ जब जी रहे होते हैं तो बच्चों को रियलिटी नहीं बताते कि आपके जो हम खड़े हैं तो हमारे पीछे एक रियलिटी है कि हम इनकम अपना पूरा बताना चाहिए। अब आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मेरे इस बैठने के पीछे मेरी बेटी है, सही बात, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसको आगे अच्छा फ्यूचर देना है। और इसी तरह मैं यहाँ बैठी हूँ, इसके आगे मेरी मदर है। मेरी मदर खुद 40 साल उन्होंने जॉब की है ताकि हम अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, एक बेहतर जिंदगी जी सकें, क्योंकि माँ का कोई नेमोल बदल नहीं है। लेकिन माँ कभी ये नहीं सोचती कि मेरे रिंकल्स आ रहे हैं, मेरे एजिंग्स आ गए हैं, मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, मेरे पास नए चप्पल नहीं है या नया ड्रेस नहीं है। उनको ये पता होता था कि शुमाइला को ब्रांडेड चीजें चाहिए। और मैं अपने टाइम पे, नाउ आई एम 40 इयर्स, जब मैं 15-16 साल की थी तो एक ब्रांडेड चीज लेना मैटर करता था, अब मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने उसको कंटिन्यू किया क्योंकि वो दोनों वर्किंग थे, उन्होंने हमें हर अच्छी बुरी चीज़ सिखाई। आज जो सबसे बड़ी कमी है हमारे मुआशरे में वो ये है कि हमने अपने बच्चों को लिबरल कर दिया है, हालांकि हम जाहिल हैं। लिबरल वो इंसान है जो दीन से जुड़ा हुआ है। सही बात। जब आपको दीन में आप जुड़े हुए होगे तो आपको जब अल्लाह का डर होगा ना तो आपके सारे मामला सीधे हैं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ही है ना कि खौफ खुदा निकल चुका है लोगों के अंदर से। पता है उसमें थोड़ी सी मतलब मैं माजरत करके ही कहूँगी, माँ का दिन है, सब कुछ है, मगर मैं कह रही हूँ ना, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो जितना इंटरलिंक मेरा ख़वातीन से इनक्लोज रहता है ना, मैं मतलब एक ज़िंदगी हम ये देख रहे हैं कि फूड पांडा मुझे बुरा नहीं लगता, मतलब माजरत के साथ क्यों, मतलब इतना हाईलाइट ये 5 सालों में हुआ, ख़वातीन ने पकाना छोड़ दिया। मतलब उसमें मैं अपने आप को ये कहूँगी कि अगर कोई वर्किंग लेडी है ना, मैं समझती हूँ वो घर को बहुत अच्छा मैनेज करेगी कंपेयर टू एक ना हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का वे ऑफ लाइफ अगर आप देखें, उसका पूरा अगर दिन का स्केड्यूल अगर आप देखें, माजरत के साथ उन घर में बैठी ख़वातीन का गॉसिप्स तो होंगी, उसको कॉपी तो कर रहे होंगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। अच्छा, बच्चे इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, आप बच्चों को, मैं कहती हूँ डिबेट में बेटा आओ, बच्चों को अब उनको बोलने की आदत नहीं होगी। हमारे यहाँ बच्चों को बोलने की आदत नहीं। मेरे पास एक बच्चा आया, डिलीवर मेरे ही पास हुआ था, 6 साल का हो गया। अब वो माँ कह लगी डॉक्टर साहब ये स्कूल तो जाने लगा, अब ये बोलता नहीं, कभी कभी बोलता है। मैंने कहा क्या बोलता है, बस अपने मतलब की बात देखिए। तो कल लगी, मैंने कहा क्यों। फिर मेरी अपनी एक मॉन्टेसरी की टीचर थी जो मेरी दोस्त भी थी, उसके पास मैंने कहा अच्छा वहाँ लेकर जाओ, वो स्पीच थेरेपी वगैरह कराएगी। उसने कहा लुबना मैंने पहले दिन माँ बाप से मीटिंग की ना, उसने मुझे बताया, उसने कहा जब आए तो मैंने कहा कि आप दोनों क्या करते हैं। वो कहेंगी मैं बैंक में जॉब करती हूँ, हस्बैंड जो है मेरी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में एक गैजेटेड अच्छा इंटरेक्शन ही नहीं है उनकी। हाँ, अब वो कहेंगे कि सुबह हम जब जाते हैं तो मॉन्टेसरी में छोड़ते हैं, वहीं डे केयर है, वो 4 बजे इसको मैं लेती हुई, यार मैं घर आती हूँ इतनी थकी होती हूँ, कुछ खिलाऊँ थोड़ा बहुत खाता है, उसके बाद वो इधर खेलता है उधर खेलता है, फिर थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठता है। वो 5 बजे से बच्चा रात 8 बजे तक मोबाइल लेके, वो कहती है जब मैं सो के उठती हूँ तो अब वो बच्चा खेल के थक चुका ना, बच्चे को आपने सुबह 7 बजे उठाया है, वो मोबाइल के साथ सो रहा होता है, उसको फीडर लगाती है, पिलाती है, 5 साल के बच्चे को, सो जाता है। अब उस पर उन्होंने कहा कि बच्चा घर में बातचीत नहीं करता, कैसे करेगा। देखिए आलमी दिन हम मनाते हैं माँ का, लेकिन माँ को अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि पहली तरबियत गाह माँ है, पहली दर्जगाह है ही, पहली दर्जगाह है ना। तो आपने क्या किया, आपने जब, आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तरबियत का सेशन वहीं से स्टार्ट हो गया। आपने हर उसकी जायज़ नाजायज़ माननी है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, आपने फीड करा दिया। ऐसा नहीं है, हम भी माँ हैं, हमने भी अपने बच्चे पाले हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी बेटी 1.25 महीने के अंदर थी, तो उसको आदत बच्चों को होती है बालों में हाथ डाल के ट्विस्ट करने की। आप यकीन करें, मैं जितने लोगों को ये बात बताती हूँ सब ये बोलते हैं कि तुम बहुत जालिम हो।
मैंने उसको ऐसे करके टैप किया था और राइट नाउ शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, वो मेरे बालों में हाथ नहीं डालती क्योंकि उसको पता है कि उसकी मदर को ये चीज़ें नहीं पता। देखिए आप एक चीज़ बहुत सिंपल समझाने के लिए होता है, कोई किसी भी मसलक में पैदा हो रहा है, किसी भी जबान, किसी भी कल्चर में, हम वही अडॉप्ट करते हैं जो मेरे घर का होगा। बिलफर्ज अगर मैं किसी सिंधी घराने या बलोच घराने में पैदा हो रही हूँ, डेफिनेटली मैं डे वन से वही आवाज़ें जो मेरे कानों में आ रही है ना, बिलफर्ज अगर मेरे घर में मैं अगर एक कोई खुदा न खास्ता मैं गैर मुस्लिम के किसी घर में पैदा होती, अगर वो छिपकली खा रहा है, चूहे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम भी डेफिनेटली मैं वही इनटेक करती। पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है, हमारे बहन भाई, माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना होते हैं, बाद में हम कहीं उड़ जाते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक का पोए हाजिर था थियो कारे न वञिजो। ॿीहर तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में ऐं स्पेशल ट्रांसमिशन अवां ॾिसी रहिया आहियो अॼु माइरुनि जे आलमी ॾींहं ते, मदर्स डे ते। ऐं मदर जो हिकु ॾींहुं न हूंदो आहे, माउ जो हर ॾींहुं हूंदो आहे, हर ॾींहुं मदर्स डे आहे। ऐं जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो ब्रेक खां पहिरियां जे असांजी गुफ़्तगू हले पई ऐं ॾाढी सुठी गुफ़्तगू हली रही आहे। असांजे जेके बि हिते भेनरूं वेठियूं आहिनि उन्हनि ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं असां शेयर कयूं आहिनि। हींअर ॿियनि गेस्ट बि असांखे जॉइन कयो आहे, पर उन खां पहिरियां हिकु ॿियो मैसेज तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त नाले वारे शाइर साजिद सिंधी सुहिणो शेर लिखी मोकिलियो आहे। लोग मस्जिदों में जन्नत तलाश करते हैं गालिब, लोग मस्जिदों में जन्नत तलाश करते हैं गालिब, फुर्सत इतनी नहीं होती कि कदम माँ के चूम ले। वाकई हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त माउ जे पेरनि हेठां अलाह से जन्नत रखी आहे, सिर्फ़ु ॻोल्हण जी देरि आहे ऐं सम्झण जी देरि आहे। मां जॾहिं असांखे नंढे हूंदे पाले थी, असांजा नाज़ नख़रा खणे थी, असांखे दड़को ॾिए थी, पर उन खां पोइ रोए थी पाण ई त मां पंहिंजे बच्चे खे दड़को बि ॾिनो त छो ॾिनो। ॿार सां गॾु गॾु उनजी अखि मां पाण बि लुड़क वहनि था, रोए थी ऐं उनखे हिकदमि भाकुर में थी विझे पई त न रो, न रो, मां आहियां तोसां गॾु, तूं न रो। ऐं जॾहिं उहा ई औलाद वॾी थिए थी ऐं माउ खे जॾहिं दड़को ॾिए थी, माउ सां जॾहिं तल्ख़ लहजे में ॻाल्हाए थी, त माउ जी जेका हिकिड़ी रूह जेका आहे न उहा थोरी देरि जे लाइ कंडारजी वेंदी आहे ऐं ॾुखु थींदो अथसि, छो जो माउ जी जेका दिलि हूंदी आहे न ॾाढी नंढड़ी हूंदी आहे, हसास दिलि हूंदी आहे, उहो वॾो वाक़ो बर्दाश्त न करे सघंदी आहे ऐं हूअ सोच में पइजी वेंदी आहे त इहो उहो ई ॿारु आहे जेके नंढे हूंदे मां दड़को ॾिनो हुयो ऐं उन सां गॾु मां रोआं पई, ऐं अॼु इहो ई औलाद आहे जेको मूंखे दड़को थो ॾिए। चवंदा आहिनि त माउ खे उफ़ बि न कजे, माउ खे उफ़ बि न कजे, छो जो माउ जा जेके ॻोड़ा आहिनि मथे ताईं वञनि था, माउ जी आह मथे ताईं वञे थी। इन करे कोशिशि इहा ई कजे त माउ खां दुआऊं वठिजनि, माउ जी बददुआ न वठिजे, न पीउ जी बददुआ वठिजे। अलाह साईं खां पनाह घुरिजे, जंहिं औलाद खे माउ पीउ जी बददुआ लॻी उहो बर्बाद आहे, उहो तबाह आहे। ऐं कोशिशि कजे त माउ पीउ खे ख़ुशि रखिजे। मां अॼु सिर्फ़ु माउ जी हिते ॻाल्हि न कंदसि पर पीउ जी बि ॻाल्हि कंदसि, छो जो पीउ जो बि हर ॾींहुं हूंदो आहे। फादर्स डे में अचण में त ख़ैर अञा टाइम आहे, पर जंहिंजी माउ न हूंदी आहे त हुनजो औलाद जेको हूंदो आहे उहो पीउ जे मथां हूंदो आहे ऐं पीउ ई उनखे माउ वांगुरु पालींदो आहे, उनजो ख़्यालु रखंदो आहे। सो असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि सिस्टर कैथरीन ऐं दारुल सुकून मां ही आयूं आहिनि ऐं उतां जी जेके मतिलबु ॾिसंदियूं रहंदियूं आहिनि उन्हनि जी शयुनि खे। ऐं उनखां अलावा असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि नरोधा मालिनी ऐं माशाल्लाह तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी सिंध जो छा इंटरनेशनली वॾो नालो आहे, तमामु बहितरीनु आवाज़ु आहे उन्हनि जी। अॼु उन्हनि खां मां ते कोई न कोई कलाम बि ज़रूरु ॿुधंदासीं, सो ॿिन्हिनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा।
कहिड़ा हाल आहिनि नरोदा? ठीकु आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। हैप्पी मदर्स डे। सेम टू यू। थैंक यू। ऐं कीअं पियो महसूसु थिए तव्हांखे मदर्स डे? फर्स्ट त तव्हां जेको ॻाल्हायो पिया, मां पंहिंजा इमोशंस कंट्रोल न पई करे सघां। सही ॻाल्हि आहे, माउ जो हिकिड़ो ॾींहुं न आहे, माउ सां ई हर ॾींहुं आहे। त इन जी सेलिब्रेशन त बिल्कुलु ई सभु कनि था मदर्स डे ते, पर जेका रिस्पेक्ट आहे उहा त हिकिड़े ॾींहं जी बेसिस ते न आहे, डेली बेसिस ते माउ खे रिस्पेक्ट ॾिजे, प्यार ॾिजे, उनखे स्पेशल फील कराइजे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। माउ सां ई त असां आहियूं। बेशक आहियूं। ऐं मूंखे सभिनि खां वधीक जेका मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जेका हिकिड़ी ॾुख कराईंदी आहे उहा इहा कराईंदी आहे त मदर्स डे ते जेकॾहिं इतफ़ाक़ आहे मां काॾे ॿाहिरि निकिरां थी अम्मी खे वठी कंहिं बि रेस्टोरेंट में वञा या किथे बि वञा, त उते जेको अक्सर करे जेको असांखे हिकिड़ो हुजूम जेको धीअरुनि जो या पुटनि जो या माइरुनि जो जेको नज़र ईंदो आहे, उन में घणो करे अक्सरियत जेका हूंदी आहे उहा ॾेखाव जी हूंदी आहे। उनमें अक्सर करे जेके औलाद जेका वेठी हूंदी आहे न, उहा माउ खे कुझु अहिड़े तरीक़े सां ट्रीट कंदी आहे जो हू ॾेखारणु चाहींदा आहिनि त असांखे पंहिंजी माउ सां एॾी मोहबत आहे, पर उहा ई औलाद अंदर में पंहिंजी माउ सां जेको हशर कंदी हूंदी उहो बि नज़र ईंदो आहे। सो ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो, इहो रिश्तो ॾेखाव जो न आहे, इहो रिश्तो जज़्बात जो आहे, इहो रिश्तो मोहब्बत जो आहे, इहो रिश्तो एहसास जो आहे। सो सिस्टर कैथरीन भी ऐसे सगद हैं, तो सिस्टर आप हमें बताइए कि मदर्स डे को आप कैसे देखती हैं? आपके लिए मदर्स डे क्या है? इस वक्त दारुल स्कूल में मैं इंचार्ज हूँ और वहाँ पर मेरे पास 325 बच्चे हैं। हर एक का रंग निराला है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, छोटे हैं और बड़े हैं। हर एक की जो शख्सियत है, जो उनके अंदर से जो निकलता है, हर एक प्यार और ममता को ढूंढता है। हमारे पास एक छोटी बच्ची है जो अभी 2.5 साल की है। वो 1 रोज़ की थी तो उसको दारुल स्कूल ले आया गया, उसको गुस्ल दिया गया। तो मैं बड़े अफसोस करती हूँ ऐसी माओं पर जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन जब माँ मर जाती है तो घर उजड़ जाता है, वीरान हो जाता है। क्योंकि अगर जड़ अच्छी है और जब वो दख्त देता है तो माँ ही है जो घर की जड़ होती है, माँ ही है जो पायदार होती है, हर हाल में बच्चों को संभालती है, उनको तरबियत देती है, उनको एक नया रंग देती है ताकि वो किसी काबिल बने। तो हम जब इन बच्चों को देखते हैं तो यकीनन हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत, आधी रात को भी हमें उठाएं हम तैयार हैं, क्योंकि वो माँ की मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि माँ की मोहब्बत से महरूम हैं, हमें बड़ा तरस आता है, हम उनके पास जाते हैं। और बिलीव करें, हमारे यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई इम्तियाज़ नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, छोटे बड़े, हम उनको अपने सीने से लगाते हैं। क्योंकि जब हम उनको अपने सीने से लगाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो वाकई हम उनकी ज़िंदगी में, उनके चेहरों पर एक ख़ास कशिश देखते हैं। प्यार और मोहब्बत की जो गूंज है वो हमें नज़र आती है कि वाकई ये बच्चे जो हैं वो प्यार के मुस्तहक़ हैं, भूखे हैं। तो हम लोग उनके लिए खुराक के लिए, उनके नहाने के, हमने ये नहीं कहना कि ये है वो है, ना मज़हब की तौफ़ीक ना उम्र की तौफ़ीक। हमें अपनी माँ अपना भूल जाती है और बच्चों के लिए खिदमत करती है। और दारुल स्कूल में भी हम यही कहते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए भी हम इसी तरह करते हैं। वो भी अपने आप को ख़त्म करती हैं और बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, इनकी तरक्की के लिए वो ख़्वाह होती हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गूंगे और बहरे हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल ठीक है। हम इन बच्चों को हम दूसरे स्कूल भेजते हैं और बावर करे कि हमारे पास एक बच्ची है जो गूंगी और बहरी है, उसने मैट्रिक का इम्तहान A+ में पास किया। और हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि ऐसे बच्चे जो हैं, क्योंकि माँ के प्यार से बचपन से महरूम हो जाते हैं, लेकिन बाद माएँ हैं कि अपने बच्चों को ज़िंदा होते हुए भी कभी उन्होंने देखा नहीं। सिस्टर, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि बच्चे इस तरह आते हैं आपके पास, डिसेबल आते हैं, जो फिजिकली मेंटली भी डिसेबल हों, और कुछ तो माएँ भी छोड़कर चली जाती हैं। तो आपने कभी उनसे बैठकर सवाल नहीं किया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है? जी, हम चलो खिदमत खल्क कर रहे हैं इसीलिए बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है। कोई ऐसा केस, कोई ऐसी माँ जो आपके सामने टकराई हो, जिससे आपने कुछ इस तरह सवाल किया हो?
ये बहुत से सवालात पैदा होते हैं, बात बड़े वक्त के साथ आती हैं। ईद के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, बर्थडे के मौके पर वो बच्चों को ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ जाते। लेकिन बात शायद उन्होंने दूसरी शादी की होती है, उसकी वजह से उनके लिए कुछ मसाइल पैदा होते हैं। हमारे पास एक बच्चा है जो पैदा हुआ था, तो उसकी बाद उसकी माँ ने 1 साल के बाद शादी कर ली। अब उनका घर ऊपर था और बाप ने जब बच्चे को देखा वो बिल्कुल ठीक था, उसने ऊपर की मंजिल से उसको नीचे गिराया और बच्चा मुकम्मल तौर पर लावारिस हो गया। जिस्म का कोई उज़्व काम नहीं करता, ना जहन, ना टांगे, ना हाथ। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब माँ कभी कभार आती थी, लेकिन अब वो भी आना ख़त्म हो गई। क्या उनके ना आने से बच्चे की मौत वाक़या नहीं? बच्चे की मौत एक किस्म के वो मरे हुए हैं, लेकिन हम उनको सीने से लगाते हैं और बच्चे मुस्कुराते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इन बच्चों को प्यार दे सकते हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें ये जो हमारे यहाँ वहाँ काम करते हैं, कुछ बलूची हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वाकई वो प्यार देते हैं कि नहीं। अगर वो थप्पड़ मारते थे, राजमा जो होती है वो थप्पड़ नहीं मारेगी, कोई बात नहीं, वो थप्पड़ प्यार का थप्पड़ है। क्योंकि माँ तो खुद गीली जगह पर सोती थी, बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती थी। ये चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या खिदमत की, कदर मंजिल क्या थी। आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम अपने आप या हमारे बाप ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन माँ का एक ख़ास अदार है। क्योंकि जिस घर में माँ नहीं, वो घर ही कब्रिस्तान है। बेशक हकीकत ॻाल्हि आहे त जंहिं घर में माउ न आहे वो घर कब्रिस्तान आहे। ऐं माउ जो जेको किरदारु आहे वो इलाही अहमियत रखे थो ॿार जी तरबियत में। छो त पीउ सुबुह जो हलियो थो वञे ऑफिस, शाम जो अचे थो, ॿार जो जेको बि वक़्तु आहे उहो पंहिंजी माउ सां गुज़रंदो आहे। ऐं माउ जॾहिं ॿार जी तरबियत करे थी, उन सां ॻाल्हाए थी, उन सां नख़रा करे थी, उन जा नाज़ नख़रा खणे थी, त उन में जेका हिकिड़ी मोहबत हूंदी आहे न, उहा हिकिड़ी अनमोल मोहबत हूंदी आहे, हिकिड़ो अनमोल रिश्तो हूंदो आहे। मां हेॾी सारी, मां पाण औलाद वारी, पर अॼु बि मां अम्मी जी कच्छ में सुम्हंदी आहियां। ऐं जेसीं ताईं मां हफ़्ते में 2 ॾींहं या 3 ॾींहं मां इहा शइ न कयां, मूंखे मज़ो न ईंदो आहे। मां सुबुह जो जीअं उथंदी आहियां, मां अम्मी जो चहिरो जॾहिं ॾिसंदी आहियां, मां अम्मी खे वञी भाकुर पाईंदी आहियां ऐं अम्मी खे भाकुर पाईंदी आहियां ऐं पोइ उन खां पोइ वञी मां पंहिंजा ॿिया कम कंदी आहियां। ऐं इहो मुंहिंजो रूटीन आहे। मां जेसीं ताईं सुबुह जो उथी करे अम्मी खे भाकुर न पायां, मूंखे मज़ो न ईंदो आहे। ईअं लॻंदो आहे त ॼण मुंहिंजो ॾींहुं स्टार्ट न आहे थियो। अम्मी खे ज़ोरीअ मां तंग कंदी आहियां, चवंदी तमास त पंहिंजी झोली में सुम्हार। चवंदी आहे तूं हाणे हेॾी सारी थी वई, तूं मुंहिंजी झोली में ठहंदी आहे। चवंदी तमास माउ जी झोली त माउ जी झोली हूंदी आहे, ऐं उन में ॿारु केॾो बि वॾो थी वञे, बेशक मां हुन झोली में नथी अची सघां, पर मूंखे सुम्हणो हिते आहे। अम्मी जी कच्छ में सुम्हंदसि, मूंखे निंड ईंदी, मां उथी पंहिंजे कमरे में वेंदसि, मुंहिंजी निंड उॾामी वेंदी। मां चवां थी माउ जी झोली में हिकिड़ो अलाह साईं कुदरती हिकिड़ो जेको आहे न, निंड बि रखी आहे ऐं हिकिड़ो जादू बि रखियो आहे, उहो सम्झ में न ईंदो आहे। न ईंदो आहे, अनमोल। तव्हांजी जेका पंहिंजी अम्मी सां बॉन्डिंग आहे उहा कीअं आहे? अम्मी सां मुंहिंजी बॉन्डिंग जेका आहे, रूह जो रिश्तो त उअं ई आहे मां सां। ऐं मम्मी सां मुंहिंजी बॉन्डिंग चई सघूं था यूनिक, ॾाढी अलॻि आहे। मम्मी हर ॾुख सुख में सम्झाइण वारी, हर ॻाल्हि में हिमत ॾियण वारी। कॾहिं किरी पवां ऐं लाइफ में ईअं खोड़ टाइम थियो आहे मुंहिंजे स्ट्रगलिंग पीरियड में बि, जॾहिं मां डिसार्ड थी वियमि त मम्मी ई मूंखे पंहिंजे गोद में सुम्हारे मूंखे उहो हौसलो ॾिनो त अगरि तो वटि सचाई आहे, तुंहिंजी टैलेंट में उहा ॻाल्हि हूंदी त तोखे कोई बि न रोके सघंदो। बेशक उहो मुंहिंजे माउ जो यकीन, उहो मुंहिंजे माउ जो विश्वास, ट्रस्ट अॼु कमु कयो आहे ऐं मां हिते आहियां। ज़बरदस्त। त पोइ इन ई ॻाल्हि ते छा ॿुधाईंदो असांखे नरोधा? ख़ूबसूरत गीत आहे, मां ॿुधायां थी मदर्स डे ते। ये जो
दर्द है जाने कैसा, जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ नहीं सकता। ये रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला।
नाइस। वाकई माँ जी झोली, माँ जी लोली, माँ जी ॿोली, इहा जेकॾहिं ॿारु सम्झी वञे ऐं वॾे हूंदे बि उनखे सम्झे त मां चवां थी त ज़िंदगी जी जेके मुश्किलातूं आहिनि न औलाद जूं ख़तमु थी वेंदियूं। चवंदा आहिनि त माउ जे लाइ हर औलाद बराबरि हूंदो आहे। हक़ीक़त आहे, इन में कोई दोहरायो न आहे, हक़ीक़त आहे। 5 ई आङुरियूं बराबरि न हूंदियूं आहिनि त औलाद बि ईअं ई हूंदो आहे त कोई माउ सां इलाही अटैच हूंदो आहे, कोई माउ सां सफ़ा अटैच न हूंदो आहे। ऐं माउ जेका हूंदी आहे न उहा चाहींदी आहे त मुंहिंजा सभु जेके बि औलाद आहिनि न सभु मूंसां हीअं हुजनि। कॾहिं कॾहिं मां अम्मी सां विढ़ंदी आहियां, चवंदी आहियां तोखे पुट वधीक प्यारा आहिनि, चवंदी आहे इहा तुंहिंजी ग़लति फहमी आहे, तूं बि मूंखे ओतिरी प्यारी आहीं जेतिरा मूंखे पंहिंजा पुट प्यारा आहिनि। असां टे भेणूं ॿ भाइर आहियूं, 5 ॼणा आहियूं, त असां 3 भेणूं कॾहिं कॾहिं अम्मी खे तंग कंदियूं, न न असांखे एॾो प्यारु तूं न कंदी आहे, तूं भाइरनि सां वधीक प्यारु कंदी आहे। पर अम्मी चवंदी आहे त इहा तव्हांजी ग़लति फहमी आहे, तव्हां 5 ई मूंखे बराबरि आहियो, मां फ़र्क़ु नथी करे सघां पर औलाद आहे न तव्हां फ़र्क़ु करे सघो था। पोइ इहा हक़ीक़त थिए थी त कुझु औलाद अहिड़ो बि हूंदो आहे जो फ़र्क़ु रखंदो आहे। कंहिंखे माउ वधीक प्यारी हूंदी आहे, कंहिंखे पीउ वधीक प्यारो हूंदो आहे। पर मां इहो ई चवंदसि त कुझु वीडियोज़ बि असांजे साम्हूं अहिड़ियूं आयूं आहिनि जेके नऊज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ु करे, उहे कहिड़ी औलाद हूंदी आहे जेका माउ ते हथु खणंदी आहे, माउ खे मारींदी आहे ऐं माउ खे पीउ खे मोचड़ा हणी घरनि मां कढी छॾींदी आहे। कुझु टाइम पहिरियां हिकिड़ी वीडियो वायरल थी, मां इन ई प्रोग्राम में उहा ॻाल्हि शेयर बि कई हुई तव्हां सां, जो हिकिड़ी धीउ थी करे पोड़ी माउ खे मानी न पई ॾिए, उनखे मारे पई ऐं उहा सिर्फ़ु हिकिड़ी मानी पई घुरेसि, चवेसि पई मूंखे बुख लॻी आहे, हिकिड़ी मानी मूंखे वधीक ॾे। ऐं माउ पाण बुखी रही करे औलाद जो पेट पालींदी आहे ऐं माउ चवंदी आहे त तूं खा, मां पोइ खाई वठंदसि, या मां खाई छॾी आहे, औलाद सां कूड़ ॻाल्हाईंदी त मुंहिंजो ॿारु पेट भरे सुकून सां रहे ऐं निंड करे। ऐं उहा कहिड़ी धीउ हुई जेका माउ खे हिकिड़ी मानी न पई ॾिए। अफ़सोस आहे, ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे। ख़ैर इहा त पुराणी ॻाल्हि आहे, पर एतिरा घणेई किस्सा आहिनि असांजे मुआशरे जे अंदरि। त वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स, में तव्हांखे भली कार कंदासीं स्पेशल ट्रांसमिशन मां ॾिसी रहिया आहियो मदर्स डे जे हवाले सां। ऐं अॼु जो ॾींहुं जेको आहे इलाही ख़ासि आहे, सो पंहिंजी अम्मी खे जेको आहे स्पेशल फील करायो। अॼु उनखे स्पा वठी वञो, उनखे जेको आहे शॉपिंग करायो, उनखे अॼु जेको आहे केक कटरायो। सिर्फ़ु अॼु न कजो, हर ॾींहुं करिणो अथव, हर ॾींहुं माउ जो ॾींहुं आहे, बल्कि हर वक्त उनके स्पेशल फील करायो। जैसे मदर्स डे इस तरह के ओकेजन्स आते हैं तो आपके पास ओल्ड एज होम में वहाँ पे इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी 12 मई को हमने बहुत ग्रैंड प्रोग्राम रखा है। हमने एक ओपनिंग भी रखी है अपने सेंटर की, ताकि वहाँ बहुत सारे जो मदर्स हैं और उनके लिए हम अच्छे से दिन सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मदर्स हैं जो कई सालों से हमारे ओल्ड एज में रह रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल डे हो, उनके लिए अच्छा सा बस प्लान किया है। अच्छा, कभी उनकी औलाद आती है मिलने उनसे? बिल्कुल आती हैं। देखें, कुछ ज़िम्मेदारियां औलादों की ऐसी हैं जो अब्रॉड में अगर हैं और यहाँ कोई उनकी टेक केयर करने वाला नहीं है। ऐसे भी कुछ माएँ हैं जो यहाँ रह रही हैं एज अ शेल्टर, और कुछ ऐसी भी माएँ हैं जिनको बेटों ने पैसे की खातिर घर से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि देखें, पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ असासा जमा कर लें, लेकिन वो जो असासा है ना, वो एंड में उन्हीं के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। एक हमारे पास हमारी एक आपा थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो ये बताती थी कि वो बहुत प्रिटी वुमन थी, इतनी खूबसूरत थी वो कि क्या मैं, उनके हस्बैंड ने उनसे कभी कोई काम नहीं करवाया।
लेकिन जब उनकी डेथ हो गई और उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, सब थी, तो उनके बेटे उनकी जान के दुश्मन थे कि अम्मा को हम मार दें और अम्मा के जो जितने भी नाम पे एसेट्स हैं और जो पेंशन्स आती है गवर्नमेंट की, वो हम सब दो बेटे थे वो हम ले लें। तो देखें हमारे मुल्क में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे बेसिकली तालीम की और तरबियत की कमी है ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये साफ साफ कहा है, हमारे कलाम पाक में 5 जगह जिक्र है कि आपने माँ बाप की बात के आगे उफ नहीं करनी। जितनी मोहब्बत आपने अपनी माँ से करनी है उतनी ही मोहब्बत आपने अपने बाप से भी करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक वो हमारे लिए बेहतर हो उनकी बात सुनते हैं और फिर उनको एक जवाब दे देते हैं बड़े आसानी से कि आपने हमारे लिए किया क्या। उन्होंने आपके लिए ये किया कि उन्होंने उस तपती हुई धूप में निकल गए आपके लिए कमाने के लिए। उस तपती हुई धूप में उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका अपना हाल क्या है, उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी थी और अब कैसे गुजार रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपका फ्यूचर बेहतर चाहते हैं। लेकिन आजकल की जो औलाद है वो कहीं ये बात नहीं समझ पाती, और जो समझ लेती है वो अपनी आखिरत की बेहतरी कर लेती है। क्योंकि देखिए बेसिकली हमारे सारे जितने भी लिंक्स हैं वो हमारे दीन से जुड़े हैं। जब तक हमारी आखिरत जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक हमारे अपने घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी हमसे खुश ना हो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सब बैठे तो हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं उन पे चलें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। तो बस यही मेरा तो मैसेज रहेगा आज के दिन के लिए कि माँ का तो कोई एक दिन है ही नहीं, इसी तरह बाप का और हर रिश्ते का कोई एक दिन नहीं है। आपने हर दिन हर रिश्ते को स्पेशल फील करवाना है कि आप हैं तो ये दुनिया में सारे रंग हैं। क्योंकि अगर माँ नहीं है तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि वो आपकी गमी में भी गम में मुब्तला है और आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो माँ है। वो कभी भी ये कंपैरिजन नहीं करती कि मेरा एक बेटा जो है अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहा है और मेरा एक बेटा 50,000 कमा रहा है, वो कभी भी उसमें फ़र्क नहीं करेंगे। उनकी मोहब्बत जो है एक ही जैसी अपनी औलाद से रहती है, तो वाई नॉट औलाद भी उनसे वैसी ही मोहब्बत करे ना जैसे वो आपसे कर रहे हैं। देखिए हमने कुछ दिनों को मखसूस करके ना, वो जो इतने हमारे कीमती रिश्ते हैं ना जिनके बगैर शायद हमारा वजूद ही नहीं है, क्योंकि माँ नहीं होती तो हमारा वजूद नहीं था। हमने उस मखसूस दिनों की वजह से अपने बहुत कीमती रिश्तों को साइड में रख देते हैं और उस दिन निकालते हैं, शो पीस की तरह पॉलिश करते हैं और लोगों को पोर्ट्रे करते हैं स्टेटस पे लगा के कि आज हमने ये मदर्स डे सेलिब्रेट किया या आज हमने जो है फादर्स डे सेलिब्रेट किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे अम्मा अब्बा जो हैं वो, मेरी मदर जो है 60 इयर्स हैं और मेरे फादर ऑलमोस्ट 70 इयर्स हैं, तो मेरे लिए वो जो है ना वो मेरे सब रिश्तों से ऊपर है। क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी की जंग होती है ना, वो मैं सब जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। जहाँ मेरे अब्बा का नाम आता है वहाँ फिर मेरी एंड हो जाती है। सही बात, ऐसा मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। सही बात, मतलब हर रिश्ता मैं इसके आगे कुर्बान कर सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा करती भी हूँ। और माँ से जो मेरी मोहब्बत है, मेरी माँ हर नमाज में, हर तहज्जुद में उनकी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को इतना कामयाब कर कि इसको किसी का मोहताज नहीं करना। और बेशक माँ की जो दुआएं हैं, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बेशक लगती हैं, माँ की दुआएं लगती हैं और माँ जो भी दुआ करती है जिस वक्त भी करती है अल्लाह सुनता है। बेशक बेशक ये मामला बिल्कुल आपका ये कहना, आपकी जितनी बातें हैं आपकी वो दिल में उतरने वाली हैं और सहर करने वाली हैं कि जो माँ का वर्ड है ना, अब मैं ख़ुद माँ हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि जब मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरी बेटी ट्यूशन में, तो मेरे अंदर चल रहा है कि वो क्या कर रही होगी, कैसे घर जाएगी। तो देखें अभी वो 14 साल की है तो मैं इतनी फ़िक्रमंद हूँ। तो जिस माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी शादी की और आज नानी है, तो वो मुझसे कई गुना ज़्यादा मेरा जो है ना इंतज़ार होता है। उनको ये होता है शुमाइला आएगी 6 बजे, तो उनकी बड़ी कोशिश होती है कि भाई ये चाय ऊपर आके मेरे पास पी ले। और अगर मैं कभी आनाकानी करती हूँ क्योंकि मैं गुस्से की तेज़ हूँ, मुझे लगता है कि कहीं कि अब मैं ज़रा नहीं कर सकती चीज़ें, तो वो क्या करती हैं, मुझे जो है ना अपनी बहू, अपने बेटे कि भाई वो किधर है, आई है ऑफिस से नहीं आई है, तो वो मेरे लिए खाना बनाना, उनको होता है मेरी बेटी थक के आई है। तो देखिए माँ जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। हकीकत बात है, कोई भी नहीं कर सकता। हस्बैंड बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बाप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, भाई बहुत मोहब्बत करता है मेरा, कि मैं अगर कोई एक मेरा एक स्टेटस भी लगा हुआ हो कि जिसमें कोई ऐसी बात हो जो उसको ऐसा लगता है कि मुझे उसको, वो मुझे फ़ौरन मैसेज करेगा क्या हो गया, मुझे कुछ भी नहीं, तो वो बोलता है आई लव यू, आई सेड आई लव यू टू। क्यों? क्योंकि उससे मेरा एक बॉन्ड है। देखिए हर रिश्ते को बहुत अहमियत देनी है हमने ज़िंदगी में, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरी चीज़ है नहीं, कुछ भी नहीं है। सही बात। देखिए पैसा आपके हाथ की मैल है, आप जब तक जवान हो पैसा ही पैसा है,
आपकी उम्र ढलने लगेगी, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपके रिश्ते आपके काम आएंगे। तो बस यही आज मैसेज हम सब ने यही देना है कि भाई आप प्लीज़, माँ का दिन है, माँ को बहुत अहमियत देनी है, लेकिन हर उस रिश्ते को जिससे आप जुड़े हैं, प्लीज़ काइंडली आप सबको ऐसी मोहब्बत दें कि आपके ज़िंदगी में होने से और आपके जाने से लोगों को फ़र्क पड़े। जी सिस्टर, आप कुछ कह रही थी। उर्दू में हरूफ तहजी का पहला लफ्ज़ अलिफ है, सही। और अलिफ से होता है अम्मी या अम्मा, ऐसे ही। और हर मर्द और हर औरत किसी भी खुशी या गमी में मुब्तला हो, मर्द के मुंह से भी हाय माँ और औरत के मुंह से भी हाय माँ। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता हाय बाप, गो के दोनों ही अलिफ और बे ये बराबर है, लेकिन माँ का को ख़ास रुतबा है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बड़ी मसाइब और तकलीफ़ का मुकाबला करती है और दिन रात जागती है। बाप ये कुर्बानियाँ नहीं देता, माँ की कुर्बानी को जो फरामोश कर देता है, मेरा ख्याल है वो बेवकूफ़ है। वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी के कदम नहीं चूमता और अल्लाह मियाँ उसको बरक़ात से भी नहीं नवाजता। जो माँ की कदर करते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो फूलों की सी, फूलों की तरह होती है। कामयाबियाँ हर वक्त उनके कदम चूमती रहती है। आप कुछ ऐसी बात हमें बताएं जो आपकी और आपकी मम्मा के साथ। माशाल्लाह मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हैं, माशाल्लाह। अमेरिका में है। वालदा मेरी माशाल्लाह मतलब इतनी एक्टिव, इतनी खूबसूरत और बहुत मतलब जैसे हमारे घर में हमें ऐसा लगता था, मेरी वालदा मतलब एजुकेशन वाइज इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर वो लोगों को जोड़ना जो हमने अपनी वालदा से देखा ना, मतलब वो ददिहाल हो, ननिहाल हो, इवन दोस्त हमारी वालदा जहाँ रहती थी उनके जो अपने मिलने वाले थे ना, उनकी शादियाँ हमारे घर से होती थी। तो हम शादी होने के या तैयार होने के इतने हैबिचुअल थे कि मतलब ये होता था कि अगर किसी की एक की अगर अम्मी ने, जैसे मेरी वालदा मतलब जहाँ रहती थी वहाँ पे उनकी वालदा की डेथ हुई तो उनके 4 बेटे थे, उनके वालिद ने शादी कर ली। ये समझे कि अब हाँ आके हमें जब बहुत बड़े हो गए, जब इतने बड़े हो गए, जब हमारी शादियाँ भी हो गई, उसके बाद पता चला कि ये हमारे सगे भाई नहीं है। इस तरह वो बच्चे अम्मी ने मेरे मतलब कोई ऑर्फनेज नहीं था या खुदा ना खास्ता कोई वो नहीं था, उनके वालिद भी आते थे, दूसरी अम्मी भी आती थी, तो बस ये था कि हमारी खाला के बच्चे हैं। बाद में पता चला ये खाला के भी बच्चे नहीं हैं। जब हम छोटे थे तो ये हम कहते थे हमारे भाई हैं। इवन मेरी जैसे शादी हुई तो जैसे गेट रुकाई होती है ना, तो गेट रुकाई में भी वो 4 भाई जी। और मेरे ना अपना ना बड़ा वाला भाई, तो गेट रुकाई में ये 5 ऐसे खड़े थे, जो पैसे मिले तो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। मतलब एक चीज़ थी कि अगर आप ये एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर आप जानवर भी पालते हैं ना, मतलब इन केस के अगर आपके पास अगर जस्ट सपोज कि एक बकरी भी है, तो जानवर को भी आप कहाँ छोड़ते हैं, जहाँ हरियाली हो, वो खाए पिए। तो फिर हम इंसानों से हम मोहब्बत करना क्यों भूल गए? मतलब हम अपने चीज़ों को ना फुलफिल नहीं ले रहे। ये हर उस औरत के लिए ज़रूरी नहीं कि ये माँ का दिन एक दिन है ही नहीं, ये हकीकत मैं आपको बताऊँ एक दिन माँ का है नहीं। मैं अपने बच्चों को भी मैं कह रही थी कि आज के दिन ना केक काटना, ना ये करना, आई लव यू मामा। आपकी पढ़ाई, आपकी कामयाबी, मुझे अगर कोई फ़ोन करके कहता है ना डॉक्टर लुबना आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ओबीडियंट है और बहुत फुलफिल हर काम को करती है, तो मैं कहती हूँ मेरे लिए प्लेजर है, हाँ। मेरे लिए खुशी है। हाँ। कोई अगर ना टीचर है ना बेटे का फ़ोन करके कहता है कि माशाल्लाह डॉक्टर लुबना आपके बेटे ने पाइजों में फर्स्ट प्राइज़ लिया है, हाँ। तो मैं कहती हूँ मेरे लिए वो दिन माँ के लिए बहुत खुशी का दिन है। हाँ। हर वो लम्हा जिसमें खुशी हो, हर वो काम जिसमें तुम ऐसा काम करो जिसमें हमें मतलब बताते हुए हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये वो रिश्ते हैं कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आज जो हमने एक स्पेसिफिक, मैं कहती हूँ एक दिन नहीं मनाओ, मैं जाती हूँ मनाती हूँ, जाहिर सी बात इस माशरे का हिस्सा हूँ, मगर जब ये पूरा मंथ एंड हो जाएगा ना, उसके बाद कहीं पे भी जाके ये होगा, या अपने सेंटर पे कि आज माओ का दिन एक सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं कर रही हूँ। एक दिन को ग्लोबली जो है ठीक है मनाना चाहिए, जो बाहर के जो भी है ना सर्कमटेंसेस हैं उनके हिसाब से उन्होंने वो करा, मगर मैं कहती हूँ माँ का दिन हर दिन है, हर दिन। और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, माँ का ना 1000 दिन होते हैं, जो हमारी किताबों में होते हैं कि 1000 days फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एन मैटरनल मदर और फिटल मदर। जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो दिन, और उसके बाद वो जो 2 साल तक जो दूध पिलाती है ना, ये 1000 दिन जो अपनी जिंदगी के देती है ना, ये समझे एस्ट्रोजन वो अपनी बॉडी का अपने बच्चे को दे रही होती है। बिल्कुल दे कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज पूरी दुनिया में नहीं है कि जो मतलब आप माँ से जो खून लेके पैदा होते हैं ना, ये समझे कि जस्ट लाइक अ स्पंज,
कि आप माँ के पेट में इस तरह होते हैं कि स्पंज है, और सक करके वो खून पूरा वो बच्चा जो निकलता है ना, अगर एक मैंने डेथ ऐसी देखी, एक बच्चा बहुत अच्छा गुड लुकिंग घोटकी में डिलीवर हुआ, इधर बेबी डिलीवर हुआ अच्छा खूबसूरत, अनफॉर्चुनेट पता चला कि वो औरत की डेथ हो गई। जब चेक किया तो उस बच्चे का ब्लड कितना था 11 हीमोग्लोबिन, माँ का कितना था 1। उसने मतलब ये नहीं सोचा उस मदर ने, उसने 6वां या 7वां बच्चा था, उसने जाहिर सी बात में एंटीनेटल का कोई सिस्टम नहीं है, बस उसको पता था मुझे बेबी पैदा करना है। बेबी तो उसने ज़िंदगी तो दे दी मगर खुद ख़त्म हो गई, जबकि उसने और भी बच्चे पैदा किए होंगे, डेफिनेटली 6-7 बच्चों की माँ थी। मगर अपनी हम हेल्थ का इशू जो हमारे पास है ना, हम हर चीज़ को जानते हुए भी ना इग्नोर क्या करती है माँ, मेरा बच्चा खा ले। वो अगर एक बच्चा उसके पेट में है और 4 अगर बाहर हैं तो उनको कह देगी कि ये खा लें। वो अगर आखिर में रोटी बची तो हमने ये आँखों से देखी है। ये जब हम जाते हैं जो स्लम्स एरिया पे, या अगर हम इंटीरियर साइड पे, इवन दोस्त कराची में भी चंद एक एरियाज ऐसे हैं कि माँ ये होता है कि पूरा पहुँच के बच्चे को खिला दिया। अब ये हुआ आप क्या खाओगी, तो हंस के कहती है ऊपर अल्लाह है खिला देगा। शाम में ठीक है उसकी अच्छी सोच है, ठीक है अल्लाह खिलाएगा, मगर ये जानते बूझते भी माँ के एक बच्चा मेरे पेट में है, उसको ये इतनी अकल नहीं होती। तो हम इस तरह स्किल्ड करते हैं कि भाई जो बच्चा पेट में है ना वो आपसे सक करके निकलेगा स्पंज की तरह। मगर हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, आजकल दौर जो है ना, बच्चों को मैं कहती हूँ तालीम से ज़्यादा ना तरबियत पे हमें फोकस करना चाहिए, उनकी उन डिग्रियों पे नहीं जो मेरे घर की दीवार पे लगी हुई होगी। बच्चे की जब तक अगर हम तरबियत नहीं करेंगे ना, एक अगर लोगों को बाइंड, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, अब जो हम आइसोलेट होकर रह गए ना सिर्फ एक मोबाइल की हद तक, इसलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ आपको इसके मेरिट्स हैं इसके डीमेरिट्स भी हैं। बिल्कुल हैं। डीमेरिट्स ये हैं कि बराबर कमरे में अगर माँ खांस रही है, आवाज़ दे रही है कि बेटा पानी देना, खुद उठ जाए, ये भी बहुत बड़ा काम किया। वरना नहीं, जवाब ही नहीं देगा बच्चा उठ के ना, कहीं दूर जाके वो गेम खेल रहा है ना उधर चला जाएगा। उस वक्त उस बच्चे को पता चलता है कि जिस वक्त वो घर में आता है ना और खाना पका हुआ नहीं होगा, घर गंदा होगा, कि माँ कहाँ है, तो वो माँ सो चुकी होती है जब तक। तो ये अलमिया है आज के लिए, बिल्कुल सही है। होम मैसेज सबके लिए ये कि हर माँ को ना एक दिन नहीं कि आज आप केक भी काट लो, आज एक फ्लावर भी उनको दे दो, एक गिफ्ट भी ला दो, उनकी पसंद का एक दुपट्टा दे दो, लिपस्टिक दे दो, ठीक है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर एक्चुअल हम प्रैक्टिकल वर्क पे आए। सही बात है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे ना हम बहुत दूर जा रहे हैं। ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। डॉक्टर लुबना असांखे इलाही डिटेल में सम्झायो आहे त मां छा आहे ऐं औलाद जॾहिं पैदा थिए थो त कहिड़े नमूने पैदा थिए थो, ऐं इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेकॾहिं वाक़ई औलाद सम्झी वञे त मदर्स डे जो जेको असुलु मक़सदु आहे या जेको असां मदर्स डे सेलिब्रेट कयूं था त उहो असांखे पोइ महसूसु थियणु घुरिजे त माउ जो जेको ॾींहुं आहे न ऐं जेका माउ आहे वह केतरी इम्पॉर्टेंट है असांजे लाइ। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जाते जाते नरोदा से हम कुछ सुनना चाहेंगे। क्या सुना रही है नरोदा? मैंने आपको उर्दू में सुनाया, आप सिंधी में सुनाती हूँ। ज़रूर। हो तोखे कहड़ो ना ओरिया, तोखे कहड़ो ना ओरिया, तुझी कैसा भेंट कया, तोखे सजदा छो न कया। ओ अम्मा, 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 तुझी झोलिया में जा लोलिया मिली, तुझी झोलिया में जा लोलिया मिली, तुझी झोलिया में जा लोलिया मिली, तुझी झोलिया में जा लो
वेठो हरदम विरद कया तोखे सजदा छो न कया ओ अम्मा 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 अम्मा हो तुझी हिकड़ी रात जे हो जागे जुमा तुझी हिकड़ी रात जे हो जागे जुमा एहसान किए लाया सॼी उम्र गुलामी ॾिया तब पूरो की न पवा ओ अम्मा 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 ओ अम्मा। प्यारो कलाम अखियुनि में लुड़क अची विया ज़ाहिर आहे कलाम ॾाढो प्यारो शाइरी एॾी बहितरीन ऐं वाकई लफ़्ज़ ई कोन्हनि मूं वटि छा चवां ब्रेक था वठूं पिया अम्मा